वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब निवेश के साथ साथ हम इंश्योरेंस की भी बात करते हैं। और अब जो चर्चा होने वाली है वो इस बात पर होने वाली है कि कैसे आपको अपने लिए इंश्योरेंस कवरेज के साथ साथ राइडर्स का भी चुनाव करना चाहिए। राइडर्स एक तो होते क्या है, दूसरा जीवन बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करें तो किस किस तरह के राइडर्स लिए जा सकते हैं। और क्योंकि राइडर्स की हम बात कर रहे हैं तो एडिशनल कवरेज की बात कर रहे हैं, तो कैसे ध्यान में रखें जो बेस पॉलिसी है उसके ऊपर आपको जो कवरेज राइडर्स के तौर पे मिल रही है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो और वो आपकी कवरेज में और ऐड ऑन ही करे। और हाँ, क्या ये किफ़ायती है? तो ये बड़े बड़े सवाल होते हैं लोगों के जो कि राइडर्स को लेकर सामने आते हैं। हमारे साथ ख़ास पेशकश में मेहमान भी जुड़ गए हैं जो बारीकी से अपना व्यू रखेंगे इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद बजाज, सीईओ इंश्योरेंस देखो, और प्रिया देशमुख, हेड हेल्थ प्रोडक्ट्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। शरद, आप ही से आप ही से पूछना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि राइडर्स की क्या वाकई इतनी अहमियत है कि उन्हें लेना ज़रूरी होता है? जो हम कवरेज लेते हैं, भले ही मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं या भले ही वो लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस के तौर पे बात करूं या एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, राइडर्स लेना कितना ज़रूरी है और किसको लेना चाहिए? कविता, पहले हमें यह समझना चाहिए कि राइडर्स होते क्या है। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। सपोज करिए आपको पिज्जा खाने का मन है और आप जाके ऑर्डर करते हैं मार्गरीटा पिज्जा, पर आपको चाहिए था कि पिज्जा के साथ पिज्जा में आपको अनियन भी हो, कैप्सिकम भी हो, कॉर्न भी हो। पर अगर आपने मार्गरीटा पिज्जा ऑर्डर किया है या आपके वेंडर के पास मार्गरीटा पिज्जा है, तो अब आपको अनियन, कॉर्न, कैप्सिकम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेंडर को बोलना पड़ेगा या रेस्टोरेंट को बोलना पड़ेगा कि इसमें उसको ऐड कर दिया जाए। तो ये जो एडिशनल कंपोनेंट्स है, जिसे हम पिज्जा वर्ल्ड में या रेस्टोरेंट वर्ल्ड में टॉप अप बोलते हैं कि दो दो चीज एडिशनल आप ऐड कर दीजिए, वही इंश्योरेंस वर्ल्ड में राइडर है। अब जैसे आपको पिज्जा, एक फुल्ली लोडेड पिज्जा भी मिलता है जिसमें सारे वेजिटेबल्स एडेड होते हैं, और एक बेस पिज्जा भी मिलता है जिसमें सिर्फ मार्गरीटा या सिर्फ चीज लगा होता है। तो जब आपको फुल्ली लोडेड पिज्जा अगर आप ले रहे हैं तो शायद आपको एडिशनल वेजिटेबल्स ऐड करने की दरकार नहीं है। बट अगर आप एक प्लेन बेस पिज्जा लेते हैं जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स नहीं है एंड आपको कोई वेजिटेबल्स चाहिए, तो आपको एडिशनल ऐड कराना पड़ता है। इसी तरह से आज के डेट पे जब आप पॉलिसी लेने जाते हैं, वो हेल्थ की पॉलिसी हो या वो लाइफ की पॉलिसी हो, इररिस्पेक्टिव आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप बेस पॉलिसी ले रहे हैं वो क्या क्या चीज कवर कर रहा है। अगर बेस पॉलिसी में आपकी जो जो फीचर्स, जो बेनिफिट, जो सहूलियत आपको चाहिए वो ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपको कोई राइडर्स नहीं लेना पड़ेगा। बट अगर बेस फीचर्स में वो नहीं कवर्ड है तो आपको राइडर लेना पड़ेगा उस कवरेज को ऐड करने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए मैं अपने लिए एक टर्म की पॉलिसी ले रहा हूं जिसमें डेथ बेनिफिट है, पर मैं चाहता हूं कि भगवान ना करे अगर मुझे कभी कुछ हो जाए, एंड हो जाए इन द सेंस कोई एक क्रिटिकल इलनेस हो जाए, नॉट नेसेसरीली डेथ। हर इंसान की डेथ हो जाए जरूरी नहीं होती है। डेथ होने के पहले भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ भी चीजें हो सकती है। लेट्स से कोई एक क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो जाए एंड आप चाहते हैं कि क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होने पे आपको एक लंप सम अमाउंट का पेमेंट किया जाए, जिससे कि आप अपने आगे की जिंदगी अच्छे से गुजार सके, जिससे कि आप अपना इलाज अच्छे से करवा सके। तो आपको एक क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ऐड जी, करवाना पड़ेगा अपने पॉलिसी में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हो जाता है समझना कि जी, आप चाहते क्या है जी। अपने पॉलिसी में, क्या क्या चीज चलिए, कवर करना चाहते हैं, एंड आपकी यही बेस सब तो आपको पॉलिसी देखना उसको होगा जब कवर आपके करने पास के बेस लिए। पॉलिसी में आपको देखना होगा कि क्या क्या कवरेज नहीं है, क्योंकि राइडर्स के तौर पे आपको बहुत सारे ऐसे राइडर्स हैं जो बाजार में आपको मिलते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर की बात करें, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर, पर्सनल एक्सीडेंट, मेटर्निटी बेनिफिट है, हॉस्पिटल कैश, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कवर, रूम रेंट, ग्लोबल कवरेज राइडर। इस तमाम तरह के फीचर पैक्ड राइडर्स आपको मिल रहे हैं। अपना सवाल यहाँ पर अब ये उठता है कि इतने सारे फीचर्स हैं राइडर्स को लेकर, और ख़ास तौर से अगर हम क्रिटिकल इलनेस जैसे कवरेज की कुछ बात करें तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ भी मिलती हैं आपको पूरा एक कवरेज के तौर पे। अगर आप
बड़ा और बेहतर चाहते हैं तो शायद एक पॉलिसी के तौर पर भी ले सकते हैं। अब अगर ऐसा करते रहेंगे तो आपका इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो, अगर मैं कहना चाहूँ, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अपनी ज़रूरत समझो, उसके मुताबिक आप राइडर लें। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस के लिहाज से समझना चाहूँ, कि आप कंप्लीट पॉलिसी के तौर पर लें तो आपके लिए बेहतर होगा हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा? Sure, thanks. So जैसे आपने सुना, it's like a pizza, and on top of the pizza the toppings. So base आपका जो cover है, base के अलावा आपके cover में क्या-क्या चीज़ें available नहीं है, उस हिसाब से आप कोशिश कर सकते हैं to understand what all can be opted through rider. And riders are actually offered to enable cost containment at the same time offer comprehensive cover. तो आपके अलग-अलग जो राइडर्स हमने अभी बात करी कि क्रिटिकल इलनेस है, पर्सनल एक्सीडेंट राइडर है, मैटरनिटी राइडर है, हॉस्पिटल कैश राइडर है, ओपीडी राइडर्स हैं आजकल, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर राइडर हैं बिकॉज़ इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीजिंग इन टुडेज़ एजिंग टाइम आफ्टर कोविड। फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राइडर्स हैं जहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस की बात होती है। सो हर एक बंदे की, हर एक इंसान की एक लाइफ कॉन्टिनम है, एक पूरा लाइफ साइकिल है। उस साइकिल में कौन-सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उस हिसाब से आपका हेल्थ इंश्योरेंस अगर उससे अलाइन करे। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूली मैरिड कपल आपके हू आर बेस गोइंग टू पॉलिसी में कवर गो नहीं अहेड। होगा। प्रिया, क्या ये आपके बेस पॉलिसी में कवर नहीं हुआ? चर्चा को मुझे आगे बढ़ाना है, दूसरे पहलू पर भी जाना है क्योंकि समय भी मेरे पास काफ़ी सीमित है। बेस पॉलिसी में भी आजकल काफ़ी फीचर पैक पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं तमाम इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से। ऑफ लाइफ़स्टाइल का कोर्स आपने है, ज़िक्र किया। हाँ, तो ऑफ अगर ये कोर्स मेरी है। बेस पॉलिसी में ऑलरेडी है, अगर ये बेस पॉलिसी में मुझे ऑफ़र किया जा रहा है तो मैं राइडर लूँ या ज़्यादा प्रीमियम पर यही प्लान अपग्रेड कर लूँ? सो दो ऑप्शंस है। एक तो पहली चीज़ है कि आपका बेस पॉलिसी एक्सट्रीमली कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, लेकिन उस तरीके से उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, यू कैन चूज़ अ बेयर मिनिमम बेस पॉलिसी एंड द राइडर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। सो आइदर ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल। अ, शरद शरद, अभी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इनकी कॉस्ट क्या होगी। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में जितने फीचर्स आप चाहें उतने आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं। मेरा सवाल अब किफ़ायती को लेकर है, कितने किफ़ायती होते हैं राइडर्स? देखिए, अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं चाहिए जिसमें सारे पावर पैक्ड फीचर्स सब कुछ इंक्लूडेड हो, तो आप एक बेस पॉलिसी ले सकते हैं और उसके साथ 1 या 2 राइडर जो आपको लगता है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, तो आपने उसे ले लिया। तो यहाँ पे राइडर ऑप्ट करना किफ़ायती होता है। बट अगर आपको सारे ही राइडर ऐड करने हैं, तो मेरा सजेशन होगा कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लें, जिसमें सारे के सारे राइडर एडेड रहते हैं, ना कि एक बेस पॉलिसी लेके जिसमें फीचर्स ना हो एंड देन हर हर फीचर के लिए आप एक राइडर ऐड करें। प्रिया, आप सवाल ऑब्वियसली जब इस तरह की कवरेज की हम बात करते हैं तो आपकी जो प्राइसिंग है वो मायने रखती है, लेकिन कभी ना कभी इंश्योरेंस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आप एक प्रोबेबल रिस्क और प्रोटेक्शन कवर के तौर पे इसको देख रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से राइडर्स का भी चलन बढ़ रहा है, बेस पॉलिसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस कंपनी से आपने बेस पॉलिसी ली है, क्या उसी कंपनी से ही आपको राइडर भी लेना होगा या वो किसी और कंपनी से लिया जा सकता है? Typically, riders are attached as part of the base plus rider, and that's how the products are, structured and sold. Specifically, कुछ critical riders, critical illness riders, and other riders can be opted, but typically एक ही कंपनी से बेस और राइडर बाय किया जा सकता है। मेरे को एक और छोटा पॉइंट यहाँ पे ये रखना है, जैसे शरद जी ने भी बोला, फॉर एग्जाम्पल आपकी बेस पॉलिसी में कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, लेकिन अगर कुछ ऐसे इनोवेटिव, जैसे मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एलिवेट की बात करूँ तो हमारे इसमें एक राइडर है जिसका नाम है इनफाइनाइट केयर, कि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड वंस इन लाइफ टाइम यू कैन चूज। सो अगर कोई बड़ी बीमारियां हैं तो उसके लिए आपका सम इंश्योर्ड कभी-कभी कम पड़ सकता है। इन दैट केस दिस राइडर इज गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो दोज आर द डिसीजंस व्हेन अ कंज्यूमर इज टेकिंग, कुड कंसिडर व्हेन बाइंग अ राइडर। नहीं तो फिर ऐसे में इसकी कीमत भी तो ज़्यादा होगी। अगर आप अनलिमिटेड सम एश्योर्ड की बात कर रहे हैं, प्रीमियम की रेंज कितनी होगी? The premium is very, very affordable, and that's how the product is kind of created as a rider and an add-on. It is very affordable when bought in the first 2 years of the policy. So we have kept affordability तो and मैक्सिमम uh, you know
मिनिमम टू Sorry? मैक्सिमम प्रीमियम रेंज क्या होगी? मिनिमम टू मैक्सिमम प्रीमियम रेंज क्या होगी फिर उसकी? अराउंड 15 to 19,000 की रेंज में आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एज एंड द लाइफ कंडीशन ऑफ हेल्थ कंडीशन ऑफ अ कंज्यूमर। शरद, ये बताइएगा, अब जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करने की बात करते हैं, क्या उसी तरह से राइडर्स भी क्या पोर्ट हो सकते हैं? हाँ जी, अगर ये आपके बेस पॉलिसी के साथ अटैच्ड है राइडर्स, तो आप जब अपने नए इंश्योरेंस कंपनी में जा रहे हैं, तो नए इंश्योरेंस कंपनी में आपको अपना प्लान का सिलेक्शन करना पड़ेगा, और वो साथ में, क्योंकि आपकी पहले कवर्ड थे आप अपने पॉलिसी में, वो भी पोर्ट हो जाती है। शरद, अब एक बात समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक प्लान है, उन्होंने राइडर ले रखा है पर्सनल एक्सीडेंट का, और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो भी गया, तो अब मुझे बताइए कि ये कवरेज कैसे मिलेगी आपको? ऑब्वियसली अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है, बिकॉज आप हॉस्पिटलाइज वगैरह हुए होंगे, उसको यूज़ कर लेना चाहिए या सीधा राइडर पर जाना चाहिए? इसका क्लेम आप कैसे करें? कौन सी पॉलिसी या राइडर इन्फोर्स कब हो जाएंगे, ज़रा बताइएगा। हाँ जी। तो इसमें अब क्या होता है, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, बहुत सारे पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज या पर्सनल एक्सीडेंट राइडर ऐसे होते हैं जो आपके सम अश्योर्ड को डबल कर देते हैं। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने 10 लाख का कवरेज लिया है अपने इंश्योरेंस के लिए, बट आप चाहते हो कि अगर आपका, भगवान ना करे, बट एक्सीडेंट के वजह से कुछ हो जाता है, तो आपको वो 10 लाख का नहीं 20 लाख का कवरेज मिलेगा। दिस कुड बी अ पर्सनल पीए राइडर जिसे कहा जाता है। तो इसमें वो आपकी बेस पॉलिसी का ही वैल्यू डबल हो जाता है। आपको 20 लाख तक के क्लेम पे करने पड़ते हैं, एंड अगर वो आपका साथ में ही हो जिसके साथ आपकी बेस पॉलिसी है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी उसे कंज्यूम कर लेती है। एक आखिरी सवाल शरद, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर दोनों पे आप राइडर्स ले सकते हो, तो किस पर राइडर लेना समझदारी होगा? क्या दोनों पर ही लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किस किस तरह के? ऑब्वियसली केस स्पेसिफिक है, आपको खुद रिसर्च करके होमवर्क करके देखना होगा, बट जनरली थंब रूल क्या कहता है? दोनों के साथ ही राइडर होते हैं, दोनों के मकसद अपने अपने होते हैं। मानिए आपने एक टर्म प्लान लिया है, अगर आपने टर्म प्लान लिया है तो उसमें एक राइडर होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, एंड आपने अपने टर्म प्लान में कवरेज लिया था 70 इयर्स तक का। 70 के एज में अगर आपको 70 तक के एज में आपको कुछ नहीं होता है, एंड आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम का राइडर एड ऑन ले रखा है, तो आपको 70 के एज होने के बाद आपको आपका जितना प्रीमियम आपने आज तक पे किया है वो रिटर्न मिल जाएगा। सो वो एक लाइफ इंश्योरेंस का राइडर हुआ। सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस में एक और राइडर होती है टर्म में, कि आपके समय के साथ साथ आपके कवरेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर स्टेजेस इन लाइफ। सो पीपल कैन ऐड दैट, लेट्स से मैं 25 साल की उम्र में अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेता हूं, तो मैं ऐड कर सकता हूं कि मेरी विवाह जब होगी तब मेरा वो कवरेज का अमाउंट बढ़ जाए, मेरे जब बच्चे होंगे तो उसकी अमाउंट फिर से बढ़ जाए। तो ऐसे स्पेसिफिकली राइडर्स होते हैं जिससे कि आप अपने कवरेजेस को भी बढ़ा सकते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिफिक राइडर्स है। देन हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिक राइडर्स भी होते हैं, जैसे कि आज के डेट पे हर पॉलिसी में या मोस्टली हर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में आपका एक वेटिंग पीरियड होता है, बोथ फॉर एग्जिस्टिंग डिजीज एज वेल एज फॉर सर्टन प्री क्वालिफाइड डिजीज। नाउ अब आप ये राइडर ले सकते हैं जहां पे आप बोल सकते हैं कि आपकी 3 साल के वेटिंग पीरियड को घटा के 1 साल कर दिया जाए, या 1 हफ्ते या 15 दिन भी किया जा सकता है। तो दोनों हेल्थ और लाइफ के राइडर अपने अपने होते हैं, एंड दोनों का अपना अपना उपयोग है। एंड हमें स्पेसिफिकली जब हम अपने लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो हमें रिसर्च करके, समझ के, अपने एडवाइजर से बात करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर से बात करके, अपने हिसाब से दोनों के साथ जो राइडर राइट हो वो लेना चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से चर्चा के लिए मेरे पास समय समाप्त हो गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप दोनों की वजह से दर्शकों को राइडर्स को लेकर जितने भी सवाल हों जहन में वो क्लियर हो गए हों, और वो जान गए हों कि कैसे एक पूरा इंश्योरेंस कवरेज अगर उन्हें पाना है तो क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की अहमियत है और क्या एक राइडर की अहमियत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।